नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ वृश्चिक लग्न के लिए जनवरी 2023 स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट मतलब लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिए। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है अ बिग बिजनेस प्रपोजल, क्योंकि आपका मंगल इस महीने से मार्गी हो रहा है 12 जनवरी से, यानी कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो जाएगा। एक आध दिन स्तंभ भी रहेगा 13 जनवरी को। 14 जनवरी से वो अपना रिजल्ट आपको देना शुरू करेगा वृषभ राशि में, यानी कि कोई ना कोई बहुत बड़ा बिग बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाओ। स्पाउस मतलब आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके साथ घूमने फिरने का एक अच्छा खासा योग भी बन रहा है। बिजनेस पार्टनर के साथ का भी काफी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो भी एक बेस्ट ट्यूनिंग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो स्पाउस है, यानी कि आपका जो पति या पत्नी, उसका नेचर 13 नवंबर से 12 मार्च के दरमियान काफी स्पष्ट हुआ रहेगा, क्लियर स्पष्ट व्यक्तित्व बना है वो। और दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए देखिए गुरु की एस्पेक्ट है लग्न सप्तम में, उनके लिए बेस्ट टाइम है विवाह योग। यानी कि ये महीना मैं बहुत तरीके से बेस्ट देख रहा हूं। आप जहां भी नौकरी करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं, उसमें 20 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान आपको 20 फरवरी तक, यानी कि जनवरी में भी समझो मौका चूक भी गए तो 20 फरवरी तक आपको प्रमोशन मिल सकता है। इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये जॉब आपके हाथ में आनी चाहिए। बेस्ट मंथ फॉर द पीपल हु आर जॉबलेस। आपका मेन काम है फाइनेंस, टीचिंग जैसा काम है या फाइनेंस जैसा काम है, बिकॉज कर्मस्थान में सिंह राशि। अब बिजनेस के लिए गुड टाइम है। जो अगर बिजनेस, अगर आपका पार्टनरशिप में लग्नेश आपके सप्तम में, बेस्ट टाइम है बिजनेस के लिए। अगर जो पार्टनरशिप में आपको आगे बढ़ना है तो गुड टाइम फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आपके पार्टनर को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हेल्थ के लिए मुझे कोई इस महीने में कोई बहुत बड़ा इश्यू या आप अटक गए हुए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो लग्न है, आपके जीवन में कोई ना कोई दुख ऐसा होता है जो आप किसी से शेयर नहीं करते। लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह है, बहुत सारी चैलेंजेस रोज की बात है आपके लिए। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 20 जनवरी तक। आपको 29 दिसंबर से 20 जनवरी तक स्टूडेंट के लिए सितारे बहुत बुलंद है। 20 जनवरी तक आपका डिसाइड कर लीजिएगा जो भी काम करना है, क्योंकि 21 जनवरी से 7 फरवरी तक जो टाइम है आपका इस महीने में वो एक्सपेंसिव रहेगा। हो सकता है कोई शुभ कार्य के लिए खर्च हो। स्टूडेंट के लिए थोड़ा, अगर एग्जाम है, ये आपकी एग्जाम 21 जनवरी से 7 फरवरी के बीच है, तो स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा ऐसा नहीं है। 7 फरवरी तक 21 जनवरी से हो सकता है आपके, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी, बच्चे अच्छे हैं, तो बच्चों के लिए कोई खर्च हो सकता है 21 जनवरी से 7 फरवरी में। स्टूडेंट को जो भी काम करना है, जैसे अगर आपका समझो कोर्सेज का कोई छोटा कोर्स है और उसमें आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो 20 जनवरी तक उसका डिसीजन ले लीजिएगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। 20 जनवरी तक एग्जाम देना है या कोई प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 21 जनवरी से 7 फरवरी स्टूडेंट के लिए भी फ्लॉप है और आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज का भी अनुभव होने ही वाला है। प्यार करते हैं उनके लिए 8 जनवरी बेस्ट है, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके हायर प्यार से प्यार के स्थान में, और लव हाउस का जुपिटर है। मतलब इस साल आपके बच्चे का ग्रोथ देखोगे आप, बच्चे के जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। अनमैरिड है तो विवाह होगा, मैरिड है तो आपके घर संतान होगा, और ऑलरेडी संतान है तो संतान की प्रगति होगी, क्योंकि गुरु आपके संतान स्थान से जा रहा है। और गुरु की कृपा अभी अप्रैल 2023 तक आपके संतान स्थान में है। टेक द एडवांटेज। 8 जनवरी चंद्र और शुक्र का अपोजिशन, यानी कि ये रोमांटिक दिन है, मोहब्बत करते हैं उनके लिए। लव के हाउस में गुरु है, मतलब देखिए ये रोमांटिक जो टाइम है ये गुरु की कृपा वाला, यानी कि ये विवाह करने की बात है, फ्लर्ट की बात नहीं है। बेस्ट टाइम चल रहा है। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह योग भी बन रहा है। टेक द एडवांटेज। ये महीने में कुछ अच्छा न्यूज आना चाहिए, और 12 मार्च तक, और उसमें भी मैक्सिमम जो 3 फरवरी के पहले ही, यानी कि 4 फरवरी नहीं होगा, 4 फरवरी के पहले बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में
अब बिग बिजनेस प्रपोजल, बहुत बड़ा चांस मिलना चाहिए विवाह के लिए, मैंने यस बोला है। शेयर मार्केट के लिए भी मैं 21 जनवरी 2023 के बाद मैंने बोला आपको 7 फरवरी तक आप पैसे की शॉर्टेज में रहेंगे। 7 फरवरी तक, यानी कि आपके लिए जो शेयर मार्केट से आपका डीलिंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो आप कुछ डिसीजन कर रहे हैं, वो आप 20 जनवरी तक कर लो, या बहुत बहुत तो 21 जनवरी से सितारे आपको मददगार नहीं रहेंगे 7 फरवरी तक। आपका मेन काम फाइनेंस ही, आपका नॉलेज आपकी जागीर है। तो ये अबाउट आइडिया है। अब देखिए चतुर्थी है 10 जनवरी को, और 25 जनवरी को माघी गणपति है। हमारा महाराष्ट्र पूरा आनंदमय हो जाएगा, गणेश उत्सव है। अगर आपके कुंडली में मंगल लग्नेश है, लेकिन अगर चतुर्थ में है, रोज घर में झगड़े तो होते ही है। चतुर्थ में मंगल है मतलब ये घर में अशांति करेगा। सप्तम में तो स्पाउस लड़ता रहेगा। लग्नेश है जरूर ट्यूनिंग देगा, लेकिन फिर भी वो लड़ता तो रहेगा, एनर्जेटिक रहे। जन्म का अगर आपका मंगल 6वें स्थान में है तो ठीक है, 11वें स्थान में है तो ठीक है, तृतीय में तो ठीक है। अदरवाइज आपको 10 जनवरी 25 जनवरी अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो जरूर जाइएगा गणपति मंदिर में। 10 जनवरी और 25 जनवरी को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा। आपके जीवन में थोड़ा शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। अब 4 जनवरी प्रदोष और 19 जनवरी प्रदोष आपका भाग्येश है चंद्र। आपको लग रहा है कि भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, जन्म का चंद्र के साथ राहु केतु है किसी भी कुंडली में किसी भी स्थान में, तो एक मानसिक तनाव रहता है। तो 4 जनवरी और 19 जनवरी को प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा, इस दिन में लाभदायक रहेगा। 21 जनवरी को अमावस है। देखिए अभी तो राहु आपके 6वें स्थान में, ट्रांजिट का राहु तो बहुत मजेदार है, दुश्मन के दांत खट्टे करने का टाइम है। 12वां केतु है, मोक्ष मार्गी केतु है, आपके हाथ से आध्यात्म से रिलेटेड काम भी अच्छे होंगे। तो मैं ये विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए इसलिए बोलता हूं, अगर जन्म का राहु चतुर्थ में है या चतुर्थेश के साथ है, आपका घर नहीं बन रहा है, सप्तम में राहु है और सप्तमेश के साथ, या तो सप्तम शुक्र के साथ राहु है आपके कुंडली में, 7th हाउस में राहु है, तो डिस्प्यूट होता है। पर्सनल अपने स्पाउस के साथ, पति के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। संतान स्थान में राहु है या पंचमेश आपका गुरु है उसके साथ राहु है कुंडली में, कहीं भी गुरु राहु चांडाल योग, तो ये प्रॉब्लम देता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम करके 21 जनवरी को अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहाइएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। इस महीने में 8 जनवरी को रवि पुष्य नक्षत्र है, ऑस्पिशियस डेट, यानी कि ये शुभ दिन माना जाता है। शनिवार को आई सेड अमावस है 21 जनवरी को, ये शनि अमावस है। शनिवार को अमावस हो और बुधवार को अमावस हो, ये दिन सिलेक्ट किए जाते हैं पूजा पाठ के लिए। अगर आपका किसी भी पितृदोष से रिलेटेड पूजा करना है तो ये बेस्ट तारीख है 21 जनवरी। अभी आपके मन में आया, जब भी आपके पास पैसा आया आप पूजा कर लोगे, ऐसा नहीं चलता। शनिवार को अमावस है, बुधवार को अमावस है, उस दिन ज्यादातर पूजा प्रीफर की जाती है श्रापित दोष की। शनिवार को अमावस हो या बुधवार को अमावस हो, बुध विष्णु का दिन और शनि आप अच्छी तरह से वाकिफ है, शनि का नेगेटिविटी है, तो शनिवार और बुधवार को अमावस हो तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है पूजा पाठ करने के लिए, पूजा के लिए। अबाउट देखिए अभी आपका कोई दोस्त आपका लॉर्ड ऑफ द 11th है, वो 2nd हाउस में, उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है 29 दिसंबर से 17 जनवरी के दौरान। ये वक्री हुआ है, यानी कि ये रिजल्ट भी लग्न का दे सकता है। वो शायद आपके पास पैसे का तकाजा भी करेगा कोई दोस्त 17 जनवरी तक, 29 दिसंबर से। भाई बहन का जो जवाबदारी आपने जनवरी 2020 से निभाया है, जनवरी 2020 से भाई बहन का साथ का जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है, इट इज अ पॉजिटिव थिंग, वो अभी बाय बाय होने की कगार पर है। अब शनि महाराज अभी आपके जनवरी में राशि बदल के आपके चतुर्थ में आ रहा है और कर्मस्थान को देखना शुरू करेगा, यानी कि आने वाले 2.5 साल में ऐसा बहुत बार आपको लगेगा, क्योंकि काम का अभी आपका जवाबदारी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। आने वाले टाइम में आपके कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट की वजह से ऐसा बहुत बार लगेगा कि बस हो गया, आप नौकरी नहीं करनी, नौकरी छोड़ने का विचार आएगा। बट इट विल बी अ मिस्टेक, आपके बेस चार्ट को देखे बगैर ये बोलना बड़ा मुश्किल है। सो हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे, शनिवार को आप जनवरी महीने से शुरू कर दीजिएगा। ऐसे शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ स्थान में से कृपा करना शुरू कर देंगे।
और ये लाभस्थान आपके कर्मस्थान को देखेगा। कर्मस्थान को देखेगा यानी कि काम धंधे के स्थान को देखता हुआ शनि आपको बहुत बार लगेगा कि नौकरी छोड़ दूं, जवाबदारी बढ़ रहा है, इनकमिंग कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। सो पुअर पीपल को एटलीस्ट फूड पैकेट 10-20 रुपए का फूड पैकेट मिलता है, जो यथाशक्ति कोई एक फूड पैकेट जरूर शनिवार को पुअर पर्सन को दीजिएगा। आने वाला 2.5 साल तक बहुत बड़ा काम धंधे में रिस्क नहीं लीजिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं। और पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ये महीना इन शॉर्ट बेस्ट रहेगा आपको। बुध मैंने बताया आपको कि अभी बुध पूरे महीने के दौरान धनु राशि में आपका लॉर्ड ऑफ द 11th है, इट इज इन द 2nd हाउस। मतलब किसी मित्र के साथ पैसे का कनेक्शन आ सकता है और पैसा मित्र आपके पास मांग सकते हैं पैसे के लिए। ये गुरु की एस्पेक्ट है आपके 11th हाउस पर। पैसा बचेगा, बहुत अच्छा बच रहा है, अप्रैल तक काफी अच्छा पैसा बचेगा भी, पर शनि से थोड़े सावधान रहिएगा। ये प्रदोष का मैंने बताया आपको 15 जनवरी 2023 के दिन मकर संक्रांति, यानी कि इस महीने में सूर्य मकर मतलब ये उत्तर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देगा। आप रोज सुबह देखते हो सूर्य को उगते हुए, एग्जैक्टली आप लोकेशन देखेंगे तो आप धीरे धीरे वो राइट की तरफ से उगता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। सूर्य उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मकर संक्रांति से उसका उत्तर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़ा राइट हैंड की तरफ वो उगता हुआ दिखाई देगा आपको। आप अगर एग्जैक्टली लोकेशन मार्क करते हैं सुबह सुबह तो आप ये चीज जज कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग वॉक में जाते होंगे तो आप ये चीज मार्क कर सकते हैं। और 15 जनवरी से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है उत्तर की तरफ, यानी कि इस वक्त जो लोग 15 जनवरी से उत्तरायण का राह देखा था भीष्म पितामह, हमारी कहानियां है, यानी कि प्रकृति ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं 15 जनवरी 2023 के बाद, ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भीष्म पितामह की जो कहानी थी उसमें भीष्म ने इंतजार किया था मकर संक्रांति का कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, बाद में देह त्याग करना है। इच्छा मृत्यु का वरदान था उसको भीष्म पितामह। तो ये 15 जनवरी 2023 से मकर संक्रांति है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। सूर्य की संक्रांति को वेलकम किया जाता है, पतंग उड़ाकर और सब एंजॉय किया जाता है। इट इज ऑस्पिशियस डेट, बहुत शुभ दिन माना जाता है। सरस्वती पूजन, वसंत पंचमी इस महीने में है। अब देखें आप, रवि पुष्य नक्षत्र है 8 जनवरी को, इसको भी आप ऑस्पिशियस डेट कह सकते हैं, पुष्य नक्षत्र है। और रविवार, ये भी शुभ दिन माना जाता है 8 जनवरी को। कोई काम कार्य की शुरुआत करनी हो तो 8 जनवरी बेस्ट है। और ये 21 जनवरी का मैंने बताया। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।